नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। ड्यू टू सर्टेन रीजंस मैं ये 18 फरवरी को रिकॉर्ड कर नहीं पाया, सॉरी फॉर द डिले। ये करेंसी एनालिसिस इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी। लास्ट वीक पे क्या क्या एक्टिविटी हुआ है उस पर एक नज़र डाल देते हैं। लास्ट वीक का 14 फरवरी का इम्पोर्टेंट डेटा था यूएस सीपीआई, जहाँ पे मार्केट पूरा का पूरा फोकस कर रहे थे। US CPI print at 6.4% rose past market expectations. Then US retail sales surged to 3% last month, increasing by the most in nearly 2 years against 1.8% market estimate. US PPI producer price index bounced to 0.7% in January after declining to 0.2% in December. On Friday, US market hours, dollar slips as market eyes upcoming Fed actions. US 10-year yield at 3-month high after this week's inflation data. These are the major events, major data that was there in the last week. डॉलर इंडेक्स पे ये क्या हुआ, एक हाई मारा जो है 104.66 बट क्लोज्ड एट 103.88। प्राइस एक्शन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। प्राइस पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का फॉर्मेशन है। बाय डेफिनेशन इट्स नॉट ए हैमर, सो वी आर नॉट गोइंग बाय द एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट प्राइस गॉट रिजेक्टेड एट द हायर एंड। ऑल्सो RSI डेली अगर आप देखोगे तो इट is taking resistance at 60. That being the case, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना चाहिए। On the lower side 102.50 and on the higher side 106.70, इसके रेंज में ही थोड़ा प्राइस एक्शन होना चाहिए। Anyway, Monday that is the 20th February वाशिंगटन डे के बर्थडे के लिए छुट्टी रहेगा, सो यूएस मार्केट में ज़्यादा कुछ हलचल नहीं होगा। बट द रेस्ट ऑफ द डेज एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ साइडवाइज कंसोलिडेशन आई एम बिफोर ब्रेकिंग ऑन आइदर साइड। एक हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम में एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, डेट बीइंग द केस ए पॉज। मंथली जो है वो एक आपका टिपिकल जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, नाउ इट इज ट्राइंग टू एक्ट एज ए सपोर्ट। अभी तक कन्फर्मेशंस बाकी है, सो प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट हियर एंड ऑल्सो द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि ये मंथ कंप्लीट होने में और भी टाइम बाकी है, सो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हम ऑन ए बिगर टाइम फ्रेम देख सकते हैं। अभी आते हैं आपका डॉलर रुपी पे। India's retail inflation for January increased to 6.52% as against 5.72% in December. India's FX reserve stood at a 1-month low of $566.95 billion as on 10th of February, down from 575.27 billion on 3rd of February. अभी प्राइस एक्शंस में देख लेते हैं। प्राइस सेक्शंस में प्राइस दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है। ऑन द लोअर साइड 82.3040 एंड ऑन द हायर साइड आपका 83। ये रेंज के अंदर में ही प्राइस बिहेव कर रहा है। थोड़ा सा क्लैरिटी मिसिंग है, हमें देखना है कि क्या ये 83-20 लेवल को ब्रेकआउट करता है ये हफ्ते में, या फिर अनदर कंसोलिडेशन। इसके लिए हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम में भी आपका देखोगे बैक टू बैक ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है, सो ये जो टिपिकल रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, सो हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। मंथली में एज यूजुअल क्या है, एज यूजुअल बोले तो आप देखोगे अक्टूबर में बुलिश, नवंबर में बेयरिश कैंडल, दिसंबर में बुलिश कैंडल, जनवरी पे बेयरिश कैंडल एंड फरवरी पे अगेन बुलिश कैंडल। सो एक रेड, एक ग्रीन, एक सेल ऑफ, एक बाई बैक, यही कंसोलिडेशंस हो रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो
थोड़ा सा एज पर दिस ट्रेंड ये महीने में थोड़ा सा ग्रीनिश ही रहना चाहिए रुपी, यानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। सो हमें अभी और प्राइस एक्शन का इंतजार रहेगा कि रुपी क्या कहता है, अभी क्लैरिटी मिसिंग है। जीबीपी डॉलर, UK reported that the annual CPI rose by 10.1% in January, easing from 10.5% in December. फ्राइडे को हम एक प्राइस एक्शन देखेंगे जो रिसेंट स्विंग लो है उसके नीचे डिप डाउन किया बट क्लोज्ड अबव दैट एट 1.2040। सो RSI टर्म्स में भी आप अगर देखोगे तो A40 पे सपोर्ट ले लिया है। व्हाट इट सिग्निफाइज, उसके लिए हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं। वीकली पे एक डोजी कैंडल है एंड RSI साइडवेज। मंथली पे एक नेगेटिव कैंडल है एंड RSI इज अप्रोचिंग 40। तो क्या ये इस महीने और मार्च महीने में यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस कंसोलिडेशन और एक्सपेक्टेड है। सो हमें और क्या ये जब तक इसके लो के नीचे, दैट इज फ्राइडे का जो लो है दैट इज 1.1914, उसके नीचे जब तक बॉटम सील्ड है, प्रोटेक्टेड है, देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि जीबीपी डॉलर थोड़ा ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। जीबीपी INR सिमिलरली जो रिसेंट स्विंग लो है उसके नीचे टच डाउन करने के बाद फिर वापस ऊपर गया है एंड RSI टुक सपोर्ट एट 40। एक नज़र हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली डोजी कैंडल एंड ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60। मंथली एक नेगेटिव कैंडल अंडर फॉर्मेशंस एंड ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60। दैट बीइंग द केस यहाँ पे जीबीपी INR पे थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है एंड अपटिक्स में हम थोड़ा सेल ऑफ कर सकते हैं। यूरो डॉलर पे भी सिमिलरली एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, एक पिन बार फॉर्म हुआ है एट द बॉटम। ऑल्सो RSI इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40। एक नजर हायर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, सो नो क्लैरिटी इज मिसिंग। मंथली में भी आपका एक नेगेटिव कैंडल अंडर फॉर्मेशंस, सो दैट बीइंग द केस थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये ऊपर जा सकता है, मे बी टुवर्ड्स 1.08 1.0850। सो वहाँ पे हमें थोड़ा सा सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। रुपी यूरो INR पे भी एट 88.59। सो यहाँ पे कंसोलिडेशंस कर रहा है। कंसोलिडेशंस में क्या है कि यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज था, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में RSI जो है वो अबव 60 है। मंथली इज ऑल्सो अबव 60। सो दैट बीइंग द केस डेली टाइम फ्रेम में ऑल्दो वी आर वेटिंग फॉर ए गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन उतना दमदार सेलिंग कुछ दिख नहीं रहा है। सो हमें थोड़ा सा और डायरेक्शंस का क्लैरिटी चाहिए। डॉलर येन एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है एट रेजिस्टेंस लेवल। दैट बीइंग द केस आपका थर्सडे दैट इज द 16th of February के लो के नीचे हम एक सेल ऑफ कर सकते हैं एंड सेल ऑफ जो होगा अगेन टुवर्ड्स द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, जो बोलिंजर बैंड सेंटर बैंड है उसके आसपास आ सकता है। मे बी टुवर्ड्स 130 150 से 132 के बीच में आने का एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है। वीकली पे अच्छा खासा एक बुलिशनेस दिखा गया है, मंथली पे भी बुलिशनेस है, बट RSI इज हेडिंग एट 60 59.99। सो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में कीपिंग द हाई ऑफ फ्राइडे दैट इज 135.12 एज रेजिस्टेंस, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के वन कैन शॉर्ट बिलो थर्सडेज लो फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 131.50 से 132 की तरफ। येन INR में एक पिन बार बनाया हुआ है एट द बॉटम, ऑल्सो ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60। सो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक टुवर्ड्स द सेंटर बैंड दैट इज आपका 62.5060 की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। वीकली पे ये 60 के नीचे आ चुका है, मंथली इज ऑल्सो 40 60 साइडवेज कंसोलिडेशन। सो यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स
मे बी कंसिडर्ड। डॉलर कैंडी आपका अच्छा खासा एक रेंज में फंसा हुआ है, 135, 125 ऑन द हायर साइड एंड 130 to 50, 130 to 70 ऑन द लोअर साइड। इसको इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा फॉर ए गुड डायरेक्शनल मूव। तब तक हमें थोड़ा सा शॉर्ट लोअर लेवल्स पे ऊपर में सेल कर सकते हैं, नीचे में बाई कर सकते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑसी डॉलर पे एक अच्छा खासा पिन बार बनाया हुआ है एट द बॉटम। दैट बीइंग द केस थोड़ा सा ऊपर हम इसको जा सकते हैं टुवर्ड्स 0.70 की तरफ। हायर टाइम फ्रेम में एक नज़र डाल देते हैं। हायर टाइम फ्रेम में वीकली पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस अराउंड 60-62 लेवल्स। मंथली पे सेंटर बैंड पे रेजिस्टेंस ले रहा है। दैट बीइंग द केस देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ डुअल पीरियड बॉलिंजर बैंड सेटअप। सो मंथली वर्सेस वीकली पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ऑसी डॉलर में मूव डाउन टुवर्ड्स 0.64, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस है। प्राइस ऑन वीकली टाइम फ्रेम आपका लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करना पड़ेगा। इन सच केस वी कैन हैव ए टारगेट टुवर्ड्स 0.64। डॉलर CNH यहाँ पे एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है। प्राइस इज मेकिंग हायर हाई हायर लो, सो बाय डिप्स यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। डॉलर CNH में वीकली में एक अच्छा खासा अपमूव बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। मंथली में भी ये सेंटर बैंड के नज़दीक सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। दैट बीइंग द केस हमें डेली टाइम फ्रेम पे ये बाई डिप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यूके ऑयल आपका 82.97 में है। ये कंसोलिडेट कर रहा है इन बिटवीन 89 ऑन द हायर साइड एंड आपका 78, 79 ऑन द लोअर साइड। इस रेंज में इसको ब्रेकआउट करने देते हैं सो दैट सम क्लैरिटी मे बी देयर। वीकली कंसोलिडेशन में है, मंथली में भी क्लैरिटी मिसिंग है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे जब तक ये आइदर ऑन द अबोव 89 के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोज ना दे या 77 के 78 के नीचे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल ना दे, तब तक साइडवेज कंसोलिडेशन रह सकता है। यूएस 10 ट्रेजरी अच्छा खासा अपमूव दिया है फ्रॉम दिस लेवल। अभी देखिए यहाँ पे एक पिन बार बना के ऊपर गया एंड यहाँ पे जाके टॉप में वाइट टॉप, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे जाके एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस 10 ट्रेजरी पे। वीकली पे ये आपका एक वही एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है एंड RSI हैज़ अप्रोच्ड 60, सो रेजिस्टेंस हो सकता है, बट मंथली पे अबव 60 है। सो शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक सेल ऑफ देख सकते हैं। कीपिंग आपका 3.919150 इज स्टॉप लॉस। इट में मूव डाउन टुवर्ड्स 3.6260 की तरफ आ सकता है। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस वीक अहेड।